सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रेडी हो गए चलने के लिए। बस अभी ऑफिस से आया थोड़ी देर पहले, तो हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ। बस ऑफिस से आके रेडी हो गया और वेट कर रहे हैं बाकी के, तो चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो गाइस फिर से सेम जगह से निकलते हुए रॉयल एनफील्ड अपना, और इस बार हमें 4 लोग, मैं, मेरी बाइक पे एक दोस्त और एक बाइक के पीछे आ रही है हंटर, इस पे 2 लोग। पहले तो क्रॉस करते हैं दिल्ली, क्योंकि टाइम हो गया, जितना लेट करेंगे उतना जाम मिलेगा। सुबह हो चुकी है, मस्त बादल बढ़िया लग रहे हैं, तो खींचते अब। तो फिर हम पहुंच गए मेरठ हाईवे पे। फिर यहाँ से वही पुराना रास्ता लेके और राजनगर होते हुए निकलेंगे हरिद्वार। तो इस बार यहाँ से ना जाके एक और आगे से रास्ता जाता है जो कि डायरेक्ट छोटा हरिद्वार है, वहाँ से कनेक्ट होता है। तो रात का टाइम होता है इसलिए हम लोग वहाँ से जाते नहीं हैं, पर ये दिन का टाइम है तो सोचा कि इस बार नए रास्ते से चलते हैं, क्योंकि वो बीच का रास्ता थोड़ा ख़राब है और वहाँ पे जाम भी लगेगा। इससे अच्छा है कि इस रास्ते से चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ होते हुए, इतना बढ़िया लग रहा है, बादल लाल लाल से दूर से। अभी ये सनराइज़ अच्छा लग रहा है, जब यही धूप आ जाएगी उसके बाद जो गर्मी होएगी फिर तो ये धूप अच्छी नहीं लगेगी। एक तो ये बंदे मैप भी नहीं देख पा रहे हैं सही से, हाईवे पे चढ़ा दिया जहाँ पे बाइक ही नहीं जाती है, और वापस आओ फिर जाओ, कैमरे में और आ रहे हैं। कभी ये ना देख के कहे कि हाँ चालान कटेगा तुम्हारा। भाई पुलिस वालों को थोड़ी ना कुछ करना है, वो क्यों रोकेंगे, कहेंगे चालान कटेगा पैसा आएगा। तो ये मेरठ वाला रोड बिल्कुल सीधा लेते हुए, और उसके बाद जो नैनीताल का रूट आता है उस वाले पे हम लोग लेफ़्ट हो गए थे। फिर वहाँ से नीचे आते आते आगे आएगा ये नहर, जो सीधा नहर बिल्कुल हरिद्वार वाला है। यहाँ से जाएंगे छोटे हरिद्वार, फिर वहाँ से निकलेंगे राइट और फिर निकलेंगे हरिद्वार के लिए। ये रास्ता ठीक है, जो बीच में हम लोग मेरठ के गांव के अंदर से आते हैं वो पूरा कट जाएगा और सीधा मिलेंगे ये छोटे हरिद्वार के हाईवे पे जाके, जो अपना हरिद्वार का हाईवे है, और वहाँ से सीधा सीधा पहुँच जाएंगे। ये रोड है वैसे कुछ किलोमीटर का। रात के टाइम में थोड़ा सुनसान रहता है, इसलिए रात में आने जाना थोड़ा डर सा लगता है। अगर ये रोड चलता रहे तो ठीक है, नहीं तो वही है, वक्त का कुछ पता नहीं, इसलिए कभी रात को हम लोग आते नहीं है। दिन के टाइम में ये ठीक है, दिन के टाइम में तो बहुत बढ़िया है, पूरा रोड बन चुका है। तो ये पहुंच गए हम छोटा हरिद्वार। अब यहाँ से लेंगे राइट और चलेंगे सीधा हाईवे पे। खतौली 60, हरिद्वार 162। तो इस बार सीधे हाईवे से ना जाके नहर वाला रोड लेंगे, क्योंकि दिन का टाइम है, दिन के टाइम में यहाँ से ओवरटेक वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। रात में होता है कि गाड़ियाँ जो चलती है सामने से फोकस पड़ता है तो दिक्कत हो जाती है। अभी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 100 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाते रहेंगे। यहाँ अंकल की दुकान पर रुके थे, ये दिए थे गुड़ वाली चाय, बढ़िया लग रही थी, मीठी मीठी। चीनी वाली तो लगती है, गुड़ वाली और मस्त लग रही थी। चले तो ये है लेफ़्ट में खतौली का रास्ता, यहाँ से जाएंगे तो हम हरिद्वार हाईवे पे पहुँच जाएंगे। तो सोच रहे हैं कि सीधे रोड ही निकलते हैं, इसके बाद ये निकलेगा रुड़की, तो रुड़की से कट लेंगे, क्योंकि खाली खाली है। अब हाईवे पे जाएंगे तो वहाँ पे जाम ही जाम रहेगा। तो गाइस ये पहुँच गए हम हरिद्वार 9:30-10 बजे के आसपास।
जंगल वाले रास्ते से आते आते सही था कि पूरा छाँव था, धूप नहीं थी उधर, और बढ़िया ठंडे ठंडे में आ गए। और उसके बाद धूप चालू। ऋषिकेश में एंटर नहीं हुए कि जाम चालू, और ये जाम अभी ऋषिकेश से 20 किलोमीटर पहले ही है। भाई साहब इतना गंदा हाल है क्या? अभी तो सैटरडे संडे भी नहीं है, फिर भी इतना गंदा जाम। तो गाइस ये ले लिया गेस्ट हाउस, शुभम गेस्ट हाउस, और यहीं से निकलते ही बाहर घाट है। और रखते हैं सामान, होते हैं तैयार और चलते हैं, मस्त पानी में नहाते हैं। रूम भी बढ़िया दिया है। ये है अपना रूम, मस्त कूलर की हवा लेंगे, कूलर की हवा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हो गए रेडी चलने के लिए। तोड़ ही दिया क्या? तो बाइकें हो गई रेडी अपनी, सब कुछ मस्त बढ़िया से बांध लिया। अब लगाते हैं टैंक बैग और निकलते हैं। तो ये था हमारा गेस्ट हाउस। अगर आप इसकी लोकेशन डालोगे तो ये ऋषिकेश में इधर जो अपना घाट है उस साइड में दिखाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहीं से सामने सामने ही है, क्योंकि ये लोकेशन में ना आता नहीं है सही से। ऋषिकेश वाले रोड पे आके जैसे हम शिवपुरी के लिए जाते हैं, तो उसी रोड पे सीधा जाके त्रिवेंद्री घाट है, उसके आगे ये वाला रोड आता है। ये है, यहाँ से राइट लेंगे तो आपका ये नीचे होटल है, और हमें निकलना है यहाँ से सीधा। ओहो बड़ा गंदा ठोका है ये तो। सुबह सुबह इतना बेहतरीन नज़ारा, भाई साहब। ये हमारा हंटर वाला इतना भगाते हुए ले जा रहा है, पता नहीं पहाड़ों में आके क्या हो गया उसको। हम चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड में, वो मस्त भगाता हुआ कटिंग मारता हुआ ले जा रहा है। समझाना पड़ेगा इसको। बाकी आप नज़ारा देखो, मस्त बिल्कुल। तो ये पहुंच गए हम शिवपुरी। पानी थोड़ा कम सा हो रखा है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर राफ्टिंग वगैरह और कैंपिंग के लिए बढ़िया ही है। इससे पहले एक लोकेशन आता है, मतलब शिवपुरी में ही है वो, जहाँ पे सारे कैंपिंग होती है। तो काफ़ी टाइम हम लोग आते हैं तो यहीं रुकते हैं, बढ़िया लगता है यहाँ पे भी। श्रीनगर 69, बद्रीनाथ 263। तो अभी बस पहले पहुँचेंगे देवप्रयाग, वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या ही नज़ारा है, वाह। यही देखने के लिए तो आते हैं हम लोग। कितना ही बढ़िया लग रहा है, जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही मस्त प्यारे प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं। पूरे बादलों के बीच में ये दिखाई दे रहे बादल, और उसके बीच में वाओ। और जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं वैसे ठंड हो रही है। कौन कहता है बादलों के बीच में नहीं आ सकते? आ गए हम लोग।
ये पहुंच गए हम देवप्रयाग संगम पे। सोच रहे थे नीचे जाने के लिए पर लेट हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि यहीं से देख के और फिर निकलते हैं। बद्रीनाथ 200, रुद्रप्रयाग 38। तो अब पहुंचने वाले हम धारी देवी मंदिर। वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ खाया पिया भी नहीं है। थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। 200 है, ज़्यादा टाइम तो नहीं, शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से रुकते रुकते। तो गाइस पहुंच गए हम धारी देवी मंदिर। ये रास्ता नीचे आता है, वैसे तो हम पहली बार आ रहे हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ, और पहले गाड़ियों के लिए खुला था ये, लेकिन थोड़ी सी जगह है बस, बाइक वाले आ सकते हैं पूरा नीचे तक, नहीं तो फिर ऊपर गाड़ियाँ लगती है, फिर वहाँ से ट्रैक करके और फिर आते हैं। हमारा फ़ायदा है बाइक से आने का कि डायरेक्ट हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। अभी तो पानी बहुत कम हो गया है, नहीं तो ये पानी पूरा भरा रहता ऊपर ऊपर तक। श्री बद्रीनाथ धाम ऊपर, लेफ्ट में केदारनाथ, और ये है चमोली गांव। यहाँ से ज़्यादा तो नहीं है, शायद 190 के आसपास है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। सो गाइस जैसे ही जोशीमठ हम पहुंच रहे थे, उससे पहले ही बारिश चालू हो गई, और अच्छी खासी बारिश हुई थी तेज। दोपहर तक तो मौसम बढ़िया था, धूप थी अच्छी, बहुत तेज ही धूप थी, लग भी रही थी, और उसके बाद एकदम से बारिश चालू हो गई थी। और फिर बारिश में ही हम चलाते हुए आए थे, फिर सब कुछ कवर करा पन्नी से, और उसके बाद रेन कोट वगैरह पहन के और फिर चल दिए। अभी पहुँचे हम जोशीमठ से आगे है, शायद कि यहाँ से 30 या 40 किलोमीटर और है। पहुँचते हैं, देखते कितनी देर में पहुँचेंगे, फिर चल के वहाँ पे होटल वगैरह भी देखने हैं। बाकी बारिश के बाद जो मौसम हुआ है भाई साहब बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बस। बाकी व्यू इतना प्यारा लग रहा है, क्या ही बताएं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जैसे बिल्डिंगें बनती है बड़ी बड़ी, ऐसे देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं। वाइस सो गाइस गुड मॉर्निंग। पहुंच चुके हैं हम बद्रीनाथ सुबह 4 साढ़े 4 बजे। वैसे तो हम रात को ही आ गए थे, तो फिर आए थे तो यहाँ पे रोक दिया था, जाने नहीं दिया था। अब आए हैं सुबह दर्शन के लिए। पहले चलेंगे कुंड, वहाँ पे नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे दर्शन के लिए। फिर कह तो रहे पानी बहुत गर्म है, ओहो भाप निकल रही है। कैमरा में पता नहीं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भाप निकल रही, इतनी गर्म पानी है। हो गया भाई, नहीं हो रहा क्या? भाई नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा क्या? सर बहुत गर्म है पानी, बता नहीं सकते आपको। ये जो पाप करे हैं ऐसे थोड़ी ना धुल जाएंगे। ये रहा हमारा तप्तपोन कुंड बद्रीनाथ का। भाई नहा रहे सारे, मैंने नहा लिया। पहुंच तो गए, लेकिन इतनी भीड़ कि बता नहीं सकते।
सो गाइस हो गए दर्शन, बढ़िया से गए अंदर, दर्शन करके आ गए। भीड़ तो है, भीड़ क्या ज़्यादा ही भीड़ है, लेकिन ये है कि टाइम से हो गया, 3-4 घंटे लगे। और अभी ये लाइन है, ये पूरी की पूरी वहाँ आगे तक है, और वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से एंट्री है।